हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स ऑन फ्राइडे मिक्स क्लोज हुआ, जहां पे डाउ में देखा हमने थोड़ी बहुत गिरावट। एसएनपी 500 फ्लैट ट्रेड कर रहा था और नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज हुआ। नैस्डैक का पॉजिटिव क्लोज होना एक रीज़न था जहां पे फेसबुक में हमने अच्छी खासी रैली देखी। और एक अच्छी न्यूज़ जो यूएस मार्केट से आई है, जहां पे 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आई है। सो फ्रॉम 1.75 से अब वो नीचे गिर के 1.68 आया है। सो ये अच्छी खबर है, ख़ास करके इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी, जहाँ पे हम देखेंगे इससे सहारा मिलते हुए इंडियन मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स देख लेते हैं। एशियन मार्केट्स एक्चुअली मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। ख़ास करके जो मेजर गिरावट हम देख रहे हैं वो जापानीज़ मार्केट में है। और बाकी एशियन मार्केट्स की मैं बात करूं तो हैंसेंग थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, शंघाई पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और एसएनपी 500 करीबन 15 से 20 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अभी करीबन 8:30 बजे हुए हैं। फ्लोज देखें, फ्लोज एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। फ्राइडे को हमने करीबन 1418 करोड़ की खरीदारी देखी एफआईआई से, और डीआई ने भी खरीदारी की करीबन 569 करोड़ पे। तो जहाँ पे हमने 5 दिन की गिरावट देखी थी निफ्टी में, तो ये 14,400 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना और वहाँ से हमने खरीदारी देखी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एफपीआईएस ने करीबन 8,500 करोड़ मार्केट में पंप इन किया है। उसमें से 14,000 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटी मार्केट में, बट उसके साथ साथ करीबन उन्होंने 5,500 करोड़ उन्होंने बिकवाली की है डेट मार्केट में। सो नेट जो नंबर आया है वो करीबन 8,642 करोड़ की पॉजिटिव एफपीआई इनफ्लोज आया है इंडियन मार्केट्स में। अब निफ्टी की बात कर लें। निफ्टी का अब अहम सपोर्ट रहेगा 14,500 और 14,400, और रेजिस्टेंस रहेगा 14,950 और 15,000 लेवल्स पे। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नीति आयोग से ये उनकी रिपोर्ट आई है जहाँ पे वो अपना जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है वो एक्सपीडाइट करेंगे, और एसेट मोनेटाइजेशन, जिसका मतलब है कि जहाँ जो भी पीएसयू जो भी गवर्नमेंट के एसेट हैं उसको वो मोनेटाइज करेंगे, वो बेचेंगे इन द मार्केट बाय द ऑप्शन। सो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। और उसमें साथ साथ अगर हम देख रहे हैं पीएसयू कंपनीज़ में, जैसे कॉनकॉर हो गया, भेल की भी अच्छी खासी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स में आई है। बीपीसीएल तो मैं काफ़ी टाइम से बोले आ रहा हूँ कि बीपीसीएल एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा ये साल के पर्सपेक्टिव से। इफ़ नॉट द कंप्लीट ईयर, एटलीस्ट टिल द मंथ ऑफ जून जुलाई आपको देख के चलना चाहिए। सो ये रही कुछ न्यूज़। अब आते हैं स्टॉक्स पे। जैसे मैंने स्टार्ट किया बीपीसीएल, भेल आपको हर गिरावट में देखना चाहिए। हमने 40 पे रेकमेंड किया था, फिर हमने 53, 54 पे एग्जिट भी किया था। अब हर गिरावट पे 52, 48, 44 अगर आता है, 44, 45 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है भेल के लिए। हर गिरावट पे आपको भेल को ऐड करना चाहिए। बीपीसीएल ऐसे ही अपने 470, 480 लेवल से 430 लेवल्स पे आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, इसको हर डिप में आपको बाय करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको देख के चलना चाहिए, वो है आरबीएल। अच्छी खासी गिरावट के बाद 215, 220 के बाद उसने फ्राइडे को अच्छी खासी रैली दिखाई, 228 पे क्लोज आया है। इसका रेजिस्टेंस एक 244, 245 का रहेगा। अगर इसको सरपास कर जाता है तो 255, 260, और 260 के बाद आप फिर हम देखेंगे एक बहुत बड़ी रैली हो सकती है, बट ये पॉसिबल नहीं होगा इन अ डे और टू। ये आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म देख के चलना चाहिए। उसके साथ साथ एनबीसीसी मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले भी मेंशन किया था। हमने इसमें भी 36, 37 पे एंटर किया था। हमने बिकवाली की करीबन 50, 52 लेवल्स पे। आज ये फिर से वो 45 लेवल्स पे आया है। लो बनाया था करीबन 40, 41 के आसपास। हर गिरावट में इसको आपको बाय करना चाहिए। 44 आए, 45 भी अच्छा प्राइस है, 42, 40 ये अच्छा प्राइस है एंटर करने के लिए। उसके साथ साथ
रिलायंस ने एक अच्छी खासी रैली देखी ऑन फ्राइडे। देखते हैं ये आज सस्टेन करता है कि नहीं। 2050 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और इसका रेजिस्टेंस है 2130। 2130 पे हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। अगर ये 2130 के ऊपर क्लोज देता है तो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 2200 के आसपास। आईटीसी ये मैंने 3-4 दिन से मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, जहाँ पे 205 से लेके मेरे ख्याल से 215 के रेंज में मैंने आपको मेंशन किया था फॉर अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 275 एंड 325 विद अ पर्सपेक्टिव ऑफ 12 to 18 मंथ्स। तो ये कल फ्राइडे के दिन भी अच्छी खासी इसने रैली दिखाई। 226 का हाई मारा था, 223 का इसने क्लोजिंग दिया है। मे बी आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, 220 आए, 218 आए, आपको इस स्टॉक में लेना चाहिए। इसके साथ साथ और कुछ स्टॉक्स हैं। डेल्टा कॉर्प हैज़ करेक्टेड टू 172। हमने 162 से लेके इसको 200 तक हमने इसकी रैली देखी थी। वहाँ पे हमने हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 190 का, वो अचीव हुआ। सेकंड टारगेट था 210 का, बट 202 का हाई बनाया था इसने और फिर वहाँ से रिट्रेस हुआ। 172 एक अच्छा खासा प्राइस है। इसमें आपको अगर बाय करना है तो इस लेवल्स पे आपको बाय करना शुरू करना चाहिए फिर से। दीपक फर्टिलाइज़र, जैसे मैंने फिर से कहा था, फ्राइडे को हर गिरावट पे आपको लेना चाहिए। 220 का एक्चुअली में लो अगर देखो तो फ्राइडे को इसने एग्जैक्टली 220 का लो बनाया था। ये लेवल से एक बहुत अच्छा प्राइस है एंटर करने के लिए। 235 का क्लोज आया है। हर गिरावट पे आप इसको लीजिए। 220 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक और एक स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीनविच। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 200-205 के आसपास आए, आपको लेना चाहिए इसको। इंडिया बुल्स हाउसिंग 215 के रेंज में, लोअर एंड के रेंज पे इसको इस लेवल पे, या इसको थोड़ी बहुत और गिरावट आए तो फिर भी लेना चाहिए इसको। हाँ जी। इंडसइंड बैंक ये 1040-1050 के ऊपर जाए तो 1100 का टारगेट है। 1100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी देख सकते हो, जहाँ पे हम 1200, 1250 और 1300 का टारगेट देख सकते हैं। बट अभी इसके लिए नियर टर्म जो रेजिस्टेंस है वो 1050 का है। इसको अगर सरपास करता है तो आपको लेना चाहिए। बट अगर आप एग्रेसिव हो तो हर गिरावट पे अभी भी आप ले सकते हो, मे बी अराउंड 1000, 950, 980। ये बहुत अच्छा एंट्री प्राइस है, जहाँ पे हमने देखा है प्रमोटर ने खुद अपना स्टेक ऐड किया है। वहाँ पे उन्होंने बाइंग की है करीबन 1700 के प्राइस पे। उन्होंने ख़रीदा है अपना ही स्टॉक। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मैनेजमेंट प्रमोटर खुद स्ट्रॉन्ग है। इस लेवल्स पे भी वो बाय करने के लिए रेडी है एट अ प्राइस ऑफ 1700। आज मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज़ के आसपास। सो ये कुछ स्टॉक हैं जो आपको देख के चलना चाहिए। उसके साथ साथ एक स्टॉक है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़। ये अच्छे लेवल्स पे आ चुका है, 150, 152 लेवल्स पे। इस पे भी आपको बाइंग शुरू करनी चाहिए। 150, 155 ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, लोअर एंड का रेंज है। 165 से मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, हर गिरावट में आपको लेनी चाहिए। 160 हो, 155 हो, 150 हो, कीप ऑन बाइंग स्लोली स्टेडली टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। देखिए, इन अ नियर टर्म नेक्स्ट 15 डेज मंथ थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है इक्विटी मार्केट्स के लिए, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो ये अच्छा समय है। हर गिरावट पे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में बना रहना चाहिए। सो दीज आर द स्टॉक्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके स्टॉक्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं कि क्या करना है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच।